करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम क्या करेंगे, क्लास 10th का जो आपका चैप्टर 12th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को करेंगे। तो कुछ एरियाज आप पहले ही कर चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करना है, तो कुछ चीजें आप पहले ही कर चुके हैं। आज यहां पर जो हम समझेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो फर्स्ट आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज है उसमें हम दो ही फॉर्मूले यूज करेंगे। एक आपका रहेगा एरिया ऑफ सर्कल और वो आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर। एक आपके रहेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो आपकी रहेगी 2 पाई आर। और ये फॉर्मूले आप बच्चे पहले ही कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। हाँ, पाई को थोड़ा सा हम समझ लें, आपके बुक में दिया भी गया। पाई क्या है, व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, पाई is the ratio of circumference of a circle to the diameter of a circle। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, वो क्या पाई है। इसकी वैल्यू हम कर चुके 22/7 3.14, इसके इक्विवेलेंट है इसके 22/7 या फिर 3.14, इनका हम यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए। The radius of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles। यहाँ पर क्या दिया है, दो सर्कल की रेडियस हमें दी गई है। एक थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। यहां पर ये दिया गया है कि दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम थर्ड सर्कल के इक्वल रहेगा। तो कैसे हमने इसको सोल्व करना, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहेगा। अब यहां पर हमें दिया गया है दो हमें रेडियस दी गई है, लेट कर लेते हैं, लेट R1 यानी कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर और R2 मीन्स सेकेंड सर्कल जो आपको दिया है उसकी रेडियस हम लेके चलते हैं 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल और दिया गया है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट अनदर सर्कल ऑफ रेडियस R, इसकी रेडियस को हम R लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या दिया गया है उसको समझ लीजिए। ये कहा गया है कि दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल रहेगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो फर्स्ट सर्कल हमारे पास दिया उसकी रेडियस हमें दी गई है, इसकी सरकमफ्रेंस रहेगी 2 पाई R1। सेकेंड सर्कल उसकी रहेगी 2 पाई R2। और जो नेक्स्ट हमारा थर्ड सर्कल है जिसका सम इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा, वो आपकी रहेगी 2 पाई R। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें, हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है। अगर मैं पहले इसके सरकमफ्रेंस निकाल लूँगा फिर इसके निकाल के ऐड करता हूँ तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हमें पहले क्या करना, पहले समझ लीजिए हमें करना क्या है। हमें दो सर्कल जो दिए गए हैं उनकी सरकमफ्रेंस का सम इक्वल लेके चलेंगे थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंपलीफाई करें इसको तो क्या कर सकते हो, यहां से हम कॉमन ले सकते किसको, 2 पाई को। यहां पर रहेगा R1 प्लस R2 और ये इक्वल टू 2 पाई R। अब दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 पाई को, तो यहां पर रहेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R। वो एक अनदर सर्कल के लिए हमने यूज की है। अब फर्स्ट सर्कल की रेडियस 19 है और सेकंड की 9 है, तो इनको ऐड कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, जो सर्कल आपका रहेगा उसकी 28 सेंटीमीटर। अगर इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लें तो वो इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल रहेगी। तो सिंपल सा सम हमने इस प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपका सेकंड दिया गया है। अब यहां पर एरिया दिया गया है, देखिए बच्चों रेडी जो है वो एक वर्ड जो आपको दिया गया यहाँ पर रेडियस का प्लूरल रहेगा। रेडियस आपका सिंगुलर वर्ड है और रेडी
दो या दो से अधिक सर्कल की रेडियस की बात जब करेंगे तो यहां पर रेडी लिखा जाएगा RADII। तो यहां पर कहा है द रेडियस ऑफ ट्रू सर्कल R, यहां भी वही करेंगे। लेट अब R1 वो फर्स्ट सर्कल आपको जो दिया गया उसकी रेडियस हम लेके चलेंगे 8 सेंटीमीटर। R2 वो जो थर्ड सर्कल आपका रहेगा 6 सेंटीमीटर। फिर यहीं पर भी वही रहेगा, यहां भी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। एक ऐसा सर्कल की रेडियस फाइंड कीजिए जिसके एरिया का इन दोनों के इक्वल रहेगा सम, वो फाइंड हमने करना है। तो क्या करेंगे, लेट अनदर सर्कल ऑफ रेडियस R। हम मान लेते एक सर्कल जो है जिसकी एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल रहेगी। तो यहां पर क्या करना, एरिया ऑफ सर्कल का यूज यहां पर करेंगे। पहले कर चुके हैं बच्चों, इसको कोई नई चीज नहीं है। तो फर्स्ट सर्कल का पहले इसको लिख लेते हैं हम, इसका एरिया क्या रहेगा पाई R स्क्वायर, और फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर प्लस सम का है तो सम करेंगे पाई R2 का स्क्वायर। अब फिर वही करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, पाई कॉमन निकाल लेते हैं राइट साइड से। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन, यहां रहेगा R1 इसका स्क्वायर प्लस R2 और इसका भी स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखें ऐसे नहीं करना है कि पहले इसका एरिया निकाल लें फिर इसका निकाल के उनको ऐड करें फिर उसके इक्वल रखें, नहीं, लेंथी हो जाएगा। पाई को वैल्यू हमें पता कैंसिल हो जाएगी, यूज नहीं करेंगे, यहां पर कैंसिल आउट हो चुका पाई। तो यहां से आपका रहेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस 6, अब स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और ये 36 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इधर आपका R स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर R ही रहेगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ध्यान रखें, लेकिन क्योंकि रेडियस है नेगेटिव नहीं होगी तो इसलिए पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर इसको लेके चलेंगे। तो नया जो सर्कल आपका है उसकी रेडियस क्या रहेगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों फर्स्ट टू सम आपके बिल्कुल सेम है, सिंपल है। एक में सर्कमफ्रेंस का यूज करने का, हमने एरिया का यूज इसमें करना। तो इस प्रकार से अपने इन दोनों को सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, एक फिगर हमें इस प्रकार से दी गई है। कुछ सर्कल्स हैं, सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक सर्कल रहेंगे सभी। सेंटर में सर्कल है गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इस प्रकार से आउटवर्ड सेंटर से। तो यहां पर क्या दिया गया है, डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। ये जो बच्चों आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये 5 स्कोरिंग रीजन है। यहां पर स्कोर क्या होगा, अगर यहां पर आपका निशाना लगता है तो गोल्ड, रेड आप रीजन दिए गए, स्कोरिंग रीजन आपके रहेंगे ये इस प्रकार से। सेंटर आउटवर्ड गोल्ड, सेंटर से आउटवर्ड से लेंगे तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, जो गोल्ड आपका जिसको रिप्रेजेंट करा है गोल्ड को, उसका डायमीटर हमें दिया गया 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। बाकी जो भी आपके रहेंगे इनकी जो विड्थ है वो 10.5 सबकी दी गई है, सभी क्या रहेगी 10.5 रहेगी। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। सभी का हमने एरिया फाइंड करना, जो स्कोरिंग रीजन आपके दिए गए हैं तो सर्कल का एरिया ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं उसका यूज हम यहां पर करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर क्या है, हमारा फर्स्ट जो डायमीटर में दिया गया है, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, स्कोरिंग रीजन जो आपका दिया गया है उसका हमें निकालना है। तो इसकी डायमीटर में दी गई है वो है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ गोल्ड
ऑफ यहाँ पर रहता है स्कोरिंग रीजन। तो आपका क्या हो जाएगा 21/2। तो इसका एरिया निकाल दे, सिंपल सा एरिया। फर्स्ट पार्ट जब करेगा एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, तो इसका एरिया अब सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के वैल्यू हमें कहा गया है, इसका यूज कीजिए। तो आर स्क्वायर, आर रहेगी 21/2, इस प्रकार से स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल कर दें, 7 3 जा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना क्या रहेगा, देखिए अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 11 को सेम रखें, ये 63 हो जाएगा अपॉन 2। अब 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69, और डेसिमल में हमारा आंसर इसका रहेगा सभी का। तो डिवाइड करें 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और फिर 2 5 जा 10। और एरिया है तो इसकी जो यूनिट रहेगी स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका फर्स्ट का हमारा एरिया रहेगा। उसके बाद जो एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों ध्यान रखिए, अब मुझे फाइंड करना सिर्फ इस रेड का एरिया निकालना। तो क्या करूंगा, इस कंप्लीट में से गोल्ड का माइनस करूंगा। तो एक हमने फॉर्मूला याद रखना, जब हमने निकालना हो एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक जिनका सेंटर एक ही होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, उसका एरिया कैसे निकालना है। अब लार्जर में स्मॉलर का माइनस करेंगे तो पाई कॉमन निकाल लीजिए, इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। अब हर पार्ट्स में हम इसका यूज करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर जो कैपिटल है वो लार्जर सर्कल के लिए रहेगी और स्मॉलर आर रिप्रेजेंट करेगी स्मॉलर सर्कल की रेडियस को। अब देखिए बच्चों, जो आपका रेड सेंटर से रहेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्या होगी। अब गोल्ड जो है हमारे पास, इस गोल्ड की रेडियस हमारे पास है 10.5। उसने कहा सभी की जो विड्थ रहेगी यहां पर 10.5 रहेगी। तो ऐड कर दें या डबल कर दें, तो जो आपको गोल्ड है उसकी रेडियस को हम आर से लेंगे। आर का मतलब है सेंटर से जो आपका रहेगा सर्कल, इसकी रेडियस क्या रहेगी, मैंने इसको आर से लिखा है और वो आपकी रहेगी 21 सेंटीमीटर। और जो मैं स्मॉलर यूज करता हूं किसके लिए होगा, स्मॉलर आर, वो आपका रहेगा किसके लिए, गोल्ड की। और गोल्ड की रेडियस क्या थी हमारे पास 21/2। डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में कर सकते हैं। तो एरिया किसका आएगा अभी, ये एरिया ऑफ, अब ये रहेगा आपका रेड का एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन, स्कोरिंग रीजन। तो इसका एरिया, आप फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो आपका ये रहेगा। अब यहां वैल्यू पुट कर दें तो पाई आर स्क्वायर, आर जो रहेगी 21 इसका स्क्वायर और फिर यहां पर 21, इसको डेसिमल में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10.5 इसका स्क्वायर। अब यहां पर आप चाहो तो पहले स्क्वायर कीजिए दोनों का, फिर माइनस कीजिए, नहीं हम आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को माइनस। तो यही आपने यूज करना है, आसान रहेगा, अदरवाइज आप इनमें स्क्वायर करने में रह जाएंगे। तो 21 प्लस 10.5 यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसके बाद सिर्फ हमने क्या करना, सिंप्लीफाई। चलिए तो रहेगा 22/7। अब इनको ऐड करेंगे तो 31.5 हो जाएगा और मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 रहेगा, ये आपका हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए तो 10.5 रहेगा, इसका डेसिमल आप हटा लीजिए, इसके पौने पे 10 कर सकते हैं। तो क्योंकि ये तो आपके पास हर बार सेम आएगा तो आप डिवाइड कर लें, किसी को भी किसी से कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 5, 2 जा 2 से करेंगे इसको 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रहेगा, पहले मैं 11 से इसको कर लेता हूँ। 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 16, 11 3 जा 33 और 1 34। आप फिर इसको 3 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए। तो जब 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19,
3 4 12 13 रहेगा, 1 कैरी है, और 3 3 9 और 1 10। अब क्योंकि अपॉन में 10 बचता है, डेसिमल आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये आपका इसका आ जाएगा एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया रहेगा। इसके बाद हमने फाइंड करना किसका, फिर अब हम रेड का फाइंड कर सकते, ब्लू का फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ब्लू सेंटर से मैं अगर यहाँ तक इसको लेके चलता हूँ तो 10.5 10.5 10.5 रहेगा, से बढ़ता रहेगा आपका। तो यहाँ पर कर लेते इसको, देखिए अब हम निकाल रहे हैं किसका एरिया, ब्लू के लिए निकालेंगे। तो यहाँ भी यही करना, हमने सेम सभी पार्ट्स में यही निकालना। डायरेक्ट भी कोई आपसे पूछ सकते हैं निकालने के लिए, कोई डायरेक्ट आपसे कहा जाए ब्लैक का निकालिए या रेड का निकालिए। अब जो यहाँ पर जो कैपिटल आर आपकी रहे क्या रहेगी, देखिए तो उसको हम क्या लेंगे, वो जो लार्जर अब सर्कल रहेगा उसके लिए यूज होगी, वो आपकी हो जाएगी। अब 10.5 प्लस 10.5 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 31.5 सेंटीमीटर। दो तरीके हैं, आप ये 10.5 है, ये भी 10.5 10.5 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 और 3 जा 0 रहेगा, 3 1 जा 3, तो आपको ये आ जाएगा। और फिर हमने निकालनी है किसकी रेडियस। अब हमें ब्लू का निकालना, क्या करेंगे इसमें टोटल में से हम इसका निकाल देंगे। तो एक हमने रेडियस कहाँ तक चाहिए, इस तक चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 21। इस प्रकार से आपकी चलती रहेगी। अब एरिया ऑफ, अब ये रहेगा ब्लू स्कोरिंग रीजन, स्कोरिंग रीजन, तो इसका एरिया अब फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। कंसेंट्रिक सर्कल है इसलिए हम यूज करते रहेंगे बार बार, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका आता रहेगा। पाई क्या वैल्यू आपकी वही रहेगी, आर स्क्वेयर 31.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर, स्मॉलर सर्कल की रेडियस रहेगी। तो फिर वही आइडेंटिटी यूज करोगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो 31.5 प्लस 21 और इसी प्रकार से 31.5 माइनस 21, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। ये सेम एज रहेगा, अभी इनको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 52.5, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका 10.5 ही हर बार आएगा। और डेसिमल इसी का टालें ताकि सेम में चलता रहे हमारे पास। 7 से डिवाइड करोगे ये 15 ही रहेगा, 5 3 जा और 5 2 जा, 2 से इसको 11 से। अब मल्टीप्लाई करना, पहले 3 से करें, 11 से अगर मर्जी है मैं पहले 11 से ही कर लेता हूँ। 11 5 जा 55, 11 जा 22 और 5 27, 11 5 जा 55 और 2 57 हो जाएगा। और डेसिमल आपका यहाँ पर रहेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई हमें और करना क्योंकि 3 भी यहाँ पर रहते हैं। तो क्या रहेगा, 3 5 जा 15 डेसिमल रहेगा, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, फिर 21 और 2 23 और 15 और 2 ये 17 आपका हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये आपका एरिया रहेगा, किसका है ये एरिया हमारे पास, ब्लू स्कोरिंग रीजन का। फिर हमें निकालना कि इसका ब्लैक का निकालना है, ऐसे ही सेम ऐसे रहेगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। अब यहां पर रेडियस क्या क्या रहेंगे वो ध्यान रखें। तो हमने क्या करना है, हमने ब्लैक का निकालना है, तो यहाँ तक रेडियस लेंगे तो 1 2 3 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो 10.5 को, तो 42 हो जाएगी आपकी। और यहाँ तक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी जो ये ध्यान रखें, जब आपका ये कैपिटल आर था स्मॉलर बन जाएगा, और नेक्स्ट आपकी रेडियस आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास इस प्रकार से रहेगा 22/7। अब यहाँ पर आपका फिर इसमें या फिर इसमें ऐड कर लें 10.5 को, तो आपका 42 हो जाएगा। 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 इसका स्क्वायर। फिर वही आइडेंटिटी रहेगी सेम एज, एक बार प्लस करें एक बार माइनस कर दीजिए a प्लस b की। तो एक बार इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है 53.5, क्योंकि 5 ऐसे रहेगा 1 और 2 3 और 4 ये 7, ये तो 7 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर 7 रहेगा।
और उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, जब इनको माइनस करोगे तो हमेशा 10.5 ही बचता है, और 10.5 का डेसिमल उठाओगे फिर वही सेम है 7 से 15 पर, तो 5 3 जा 5 2 जा 2 से करोगे इसको 11 पर। पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 हो जाएगा, ये डेसिमल रहेगा। 11 7 जा 70, 7 और 3 कैरी थे तो आपको जो 80 हो जाएगा, और इसको फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 रहेगा, पॉइंट सेम है 1 कैरी, 3 8 जा 24 तो 25 हो जाएगा आपका ये, और 3 8 जा 24, और सेंटीमीटर यूनिट हमारे पास दी गई है, और एरिया की यूनिट आपकी स्क्वायर रहेगी, तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये हमारे पास बच्चों आ चुका ब्लैक का। अब हमें सिर्फ किसका निकालना है, व्हाइट का निकालना। तो व्हाइट के लिए भी अपने ऐसे ही करना है। अब व्हाइट स्कोरिंग रीजन के लिए हम निकालते हैं। देखिए तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, कैपिटल आर, यानी कि जो लार्जर सर्कल उसकी रेडियस क्या रहेगी, स्मॉलर की हमारे पास क्या रहेगी। अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, व्हाइट का, जो लास्ट आपका स्कोरिंग रीजन रहेगा। अब व्हाइट का हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो देखिए यहां तक हमें अब चाहिए रेडियस सेंटर से, जो व्हाइट आपका सर्कल रहेगा, तो ये कितनी आपकी हो जाएगी, या तो वही करें हमारे पास जो आई थी रेडियस यहां तक उसमें ऐड करें, फिर क्या करें 1 2 3 4 5, 10.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो सीधा डायरेक्ट कर लें, ये आपके पास रहेगी सेंटीमीटर, और ये आपके पास सेम एज रहेगी। आपने यहां तक इसको निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई हमने किया था, 42 आपकी रहेगी बस। अब जैसे अभी तक हम करते आए वही सेम एज करना, आंसर आपका इसका आ जाएगा। चलिए पाई की वैल्यू हमें दी गई है कि हमने इसको यूज करना है, आर स्क्वेयर 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, यस। फिर वही एक बार ऐड करेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 0.5 सेम, 2 और 2 4, 4 और 5 9, और जब माइनस करूंगा, माइनस करते समय वही रहेगा हमेशा 10.5 ही रहेगा, और 10.5 को फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे डेसिमल चेंज करके, 7 से फिर डिवाइड, 7 1 जा 15, 5 3 जा और 5 2 जा 2 से 11 पर। फिर 11 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 5 49, 11 4 जा 11 9 जा 99 और 4 103 आपका रहेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, 28 हो जाएगा, डेसिमल आपका वही रहेगा। 3 3 जा 9 और 2 कैरी थे, 11 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा 3118.5 सेंटीमीटर आपकी यूनिट दी गई है, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इन सभी स्कोरिंग रीजन जो 5 आपके दिए उनका एरिया निकालना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा और इजीली निकल जाएगा। अगर आप अलग अलग निकाल के माइनस करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों आपने इसका यूज करना, जब भी 2 कंसेंट्रिक सर्कल का अपने एरिया फाइंड करना हो तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इंपॉर्टेंट है। द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर ईच, जो कार के पहिए हैं उन सभी का डायमीटर हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा है अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन वो बनाएगा पहिया। तो क्या करना हमने, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है, एक तो हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील का जो डायमीटर हमें दिया गया है वो दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों,
हाफ होती है, तो रेडियस ऑफ व्हील दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज पहले समझ लीजिए बच्चों, यहां पर अगर एक पहिया आपको दिया व्हील, तो जब एक बार रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मान लेते एक तार है ये, अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो इस प्रकार से आपके पास एक लेंथ आ जाएगी। तो जब एक बार वो मूव करेगा तो इसके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि अब ये क्या होगी, सरकमफ्रेंस रहेगी, यानी कि अपनी सरकमफ्रेंस के इक्वल वो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर हमें पहले क्या फाइंड करना है कि जब पहिया एक बार रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यानी कि क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो निकालनी है। तो वो इक्वल टू रहेगी सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो व्हील की सरकमफ्रेंस के इक्वल रहेगी। चलिए फाइंड कर देते इसको फटाफट से। क्या रहेगी, पाई की वैल्यू अपनी यही यूज करनी, नहीं मेंशन किया कुछ और। तो आर, अब 2 पाई आर, 2 कहाँ जाएगा, अब 2 यहाँ पर पहले रहेगा, 2 पाई आर, और आर हमारे पास दी गई है 40। इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इस प्रकार से कुछ नहीं रही कैलकुलेशन। डिवाइड यहाँ पर नहीं करना, डेसिमल में इसको चेंज नहीं करना बच्चा, ध्यान रखिए, यहीं तक लेके चलेंगे। अब हमें ये पता चल चुका है कि जो ये कार का जो व्हील है वो एक बार घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फाइंड कर लेते पहले। कार की स्पीड हमें दी गई है, स्पीड ऑफ कार वो दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर, ये हमें यूनिट दी गई है। स्पीड जो दी गई स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी आपकी, मीटर और सेकंड में भी हो सकती है, लेकिन यहां पर आपके पास दी है किलोमीटर और आवर में। अब ये जो ट्रैवल करेगा वो 1 आवर में, यानी कि 1 घंटे में वो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमें 10 मिनट की निकालनी है, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील इन 1 आवर को हम 60 सेकेंड लिख लेते हैं, 60 मिनट नॉट सेकेंड। तो भाई हमें पहले फाइंड कर लें कि 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ट्रैवल कर रहा है 66 किलोमीटर। और फिर हम 1 मिनट की निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, तो क्या हो जाएगी 66 डिवाइड बाय 60 होगा। और 10 मिनट की निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स, तो क्या हो जाएगी, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका यूनिटरी मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये कैंसिल आपको हो जाएगा, 6 से करेंगे 11 आपका हो जाएगा, तो 11 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें यूनिट चेक करें, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहां पर किलोमीटर में है, तो चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करें, कौन सा आसान रहेगा। अगर मैं सेंटीमीटर को करूंगा किलोमीटर में तो डेसिमल में आएगा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। कैसे चेंज करेंगे, यू नो वेरी वेल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट आपके पास क्या आएगी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। तो अगर इसमें उसको चेंज करता हूं तो क्या बन जाएगा आपका, ये अभी आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख आपका ये बन जाएगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि जो व्हील है वो 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
और ये भी हम फाइंड कर चुके हैं कि जब एक बार वो रोटेट करेगा तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितनी बार मूव करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन will make in 10 मिनट। तो 10 मिनट का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो क्या करना, सिर्फ डिवाइड करना, डिवाइड ध्यान से करें। हमने इसको डिवाइड करना, पहले इसको लिखोगे डिवाइड बाई, अब ये डिवाइड में रहेगा 1760। जो 7 आपका पॉन में है, कहाँ जाएगा वो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1 0 कैंसल, 11 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, 11 1 जा 11 और 0 आपके रहेंगे 4, 1 2 3 4, 11 1 जा 11 तो 6 बचेंगे, 66 हो जाएगा। 11 6 जा 66। अगर आपको टेबल आती है 16 की तो डायरेक्ट डिवाइड करें, तो 4 से करें, 2 से करें, मर्जी आपकी है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 4 से, 4 4 जा 16, यहाँ से 4 से करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आएगा। हमने डिवाइड किया क्योंकि 25 4 जा 100 होगा और 2 0 आपके रहेंगे सेम। फिर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, 1 कैरी 10 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 5, यानी कि हमारे पास क्या रहता है अब 6 2 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएंगे। अब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई पहले 7 को, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और 1 कैरी था तो आपको हो जाएगा 43। तो 4375 रेवोल्यूशन बनाएगा वो 10 मिनट में। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ को मीटर सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा, रेवोल्यूशन। इतने चक्कर लगाएगा बच्चों वो 10 मिनट में। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर, दोनों इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो यहां से आर क्या रहेगा 2। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही रहेगा, देखिए फर्स्ट में हमारे पास दिया गया 2 यूनिट, तो हमारा आंसर ए इज राइट रहेगा। तो ये आपका रहेगा 2 यूनिट्स। बस इसमें हमें यही फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि जब एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल हो तो उसका जो रेडियस होगा क्या रहेगा, वो 2 यूनिट आपका रहेगा। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, चैनल के साथ बने रहें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।